तो 365 दिन बाद जब आप खुद को आईने में देखोगे ना, तो तुम आज से 10 गुना बदल चुके होंगे। देखो भैया, अब तुम चाहे हमारी बात मानो या ना मानो, एक बात तो हमेशा सच ही रहेगी कि तुम हर साल के पहले तारीख को जिम तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो और शायद जोश जोश में 6 महीने का मेंबरशिप भी ले लो, लेकिन साला तुम्हारी औकात नहीं है कि इस जोश को बरकरार रख पाओ। तुम्हारा दिमाग खोखला हो चुका है, शरीर साला कमजोर हो रखा है, फिर भी शर्म नहीं है कि इस खातिर कोई कदम आगे बढ़ाया जाए, दुनिया वालों को दिखाया जाए कि जब हम अपनी पर आ जाएं, तो अच्छे अच्छों को उनके बुरे दिन याद करा जाए। तुम एक बात काहे नहीं समझते हो बे? बॉडी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर एक साल ताबड़तोड़ मेहनत की जाए तो आज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर तुम अगले साल की 1 तारीख को महसूस करोगे। पागल है क्या वो लोग जो सुबह 5 बजे जिम जाते हैं? 40 के बाद तुम्हें इसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा। जब बिस्तर पर पड़े रहोगे, शरीर साथ छोड़ देगा, तब समझ आएगा। आज हर कोई बुली करता है कि अबे यार तू कितना दुबला पतला है, अबे कुछ खाता है कि नहीं, या फिर जो मोटे होंगे उन्हें बोला जाता होगा अबे भैंस हो गया है तू, हाथी का बच्चा लग रहा है। दोस्त, ये सब फनी ताने नहीं है, बल्कि असलियत है। वो असलियत जिससे तुम कितना भी भाग लो, जिंदगी में कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। जहाँ भी जाओगे, ये असलियत तुम्हारा पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाएगी। यही तो होता है दोस्त सभी के साथ। साथ में एक और ख्वाब है जो जहन में दौड़ता है कि चाहे दर्द हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, लेकिन 3 से 4 महीने बाद आंख बंद करके 2 मिनट उस लम्हे को इमेजिन करना। तुम कितने बदल चुके होंगे, कितने खूबसूरत हो चुके होंगे। तुम्हारा शरीर देखकर लोग फिदा हो जाएंगे। जहाँ भी जाओगे, बिना कुछ बोले ही सब तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। लोग तुमसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, कोई तुम्हें इग्नोर तो नहीं कर पाएगा। कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगेंगे, हर जगह तुम्हारी बात होगी, तुम्हारे चर्चे होंगे। जो लड़की तुम्हें भाव तक नहीं देती थी, वही लड़की अब तुम्हारे अटेंशन के लिए मरेगी। दोस्तों, ये सब होगा, बेशक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सफर के लिए तैयार हो जाओ। अक्सर ना लोगों का रोना होता है कि साला बॉडी बनती ही नहीं है। अबे बनती है, कैसे बनेगी? तूने अब तक कितना समय दिया है खुद के शरीर को? 1 हफ्ता, 1 महीने या फिर 2 महीने? एक ना मेरा दोस्त है जिसका जिम है, वो बोलता है कि हर साल की पहली तारीख को लगभग 1000 लोग एडमिशन लेते हैं। 1 महीने के अंदर ही 500 तो गायब हो जाते हैं। 3 महीने में लगभग बचते हैं सिर्फ 200, और साल के आखिर तक इन 200 में से भी 50 ही रह जाते हैं। लेकिन एक बात तो है, वो 50 लोग अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी पर्सनैलिटी, उनका एग्जिस्टेंस बाकी के 950 लोगों से 10 गुना मजबूत और सुंदर हो जाता है। तो अगर तुम्हारा रोना है ना कि यार बॉडी नहीं बन रही, तो एक सवाल पूछूंगा और सिर्फ एक बार पूछूंगा, तुम डरपोक हो या फिर निडर? अगर तुम्हारी फटेगी नहीं ना, तो मैं वादा करता हूँ अगले 1 साल यानी 365 दिन में तुम्हारी बॉडी आज कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाएगी। 10 चैलेंजेस जो लागू होंगे अगले 365 दिन के लिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इन चैलेंजेस को स्किप किया तो खेल वहीं खत्म, लेकिन अगर इन चैलेंजेस को जीत गए तो फिर जिंदगी भर हमेशा जीतने की आदत हो जाएगी तुम्हें। और पहले तो बॉडी बनेगी और उसके बाद रिकॉर्ड्स बनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ। अगले 365 दिन का सफर दर्द भरा गुजरेगा, तकलीफ भी होगी, कष्ट भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस 365 दिन के चैलेंज के बाद तुम्हारा शरीर आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, सुंदर और आकर्षक हो जाएगा। मैं टोटल 10 तरह के बॉडी बिल्डिंग चैलेंजेस शेयर करूंगा और ये आपके न्यू ईयर रिवॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। पहला चैलेंज, मास ट्रेनिंग। बॉडी के जो बल्की पार्ट्स है ना, ऐसे एरियाज जिनकी वजह से आपको आलस्य आता है, जैसे पेट हो गया, साइड फैट हो गया, ये सब वही जगह है जहाँ से हम बहुत ज्यादा लेजी और भारी फील करते हैं। मास बोलते हैं ना जिसे, एग्जैक्टली वही। इस पहले चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मतलब है बॉडी के मास को कम करना। बॉडी फैट और मास में फिर भी फर्क होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस पहले चैलेंज में हम सिर्फ और सिर्फ मास पर फोकस करेंगे। फिट, हेल्दी और वीक काइंड ऑफ बॉडी शेप होना और एक सांड होना, दोनों में फर्क होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। दूसरा चैलेंज, स्पीड ट्रेन। एक इंसान अगर तेज भागना नहीं जानता या फिर अगर उसका स्पीड एवरेज से भी कम है, तो वो कभी भी किसी के द्वारा दबोचा जा सकता है। आज के डे टू डे लाइफ में भी चीजें बहुत मॉडर्न हो गई हैं। इस वजह से लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके बॉडी को शेप में फिर भी ले आते हैं, लेकिन हमेशा उनके अंदर स्पीड की कमी होती है। ये जिम के बॉडी बिल्डर्स में भी होता है, इसलिए इसको एक चैलेंज के रूप में हाईलाइट किया जा रहा है कि तुम्हें स्पीड ट्रेन करना होगा, तुम्हें तुम्हारी स्पीड पर काम करना होगा। तुम जितना ज्यादा अपनी स्पीड बढ़ाने पर काम कर सकते हो उतना करो। ये सिर्फ कंपटीशन में ही नहीं, बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन और लाइफ स्टाइल में भी बहुत काम आता है। तीसरा चैलेंज, वेट लॉस। अभी जस्ट मैंने बताया था मास ट्रेनिंग के बारे में, इन द सेम वे अगला है वेट लॉस। इन दोनों के बीच का फर्क भी समझा देता हूँ। कुछ लोग मोटे नहीं होते, मगर बावजूद इसके उनका वजन 85 से 90 के बीच होता है। इसमें उन्हें वेट लॉस इसलिए करना है ताकि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और तेज बन सके। मास का मतलब होता है शरीर का जरूरत से ज्यादा भारी भरकम दिखना, और ये चीज हमेशा तकलीफ देती है, चाहे बुढ़ापे में हो या जवानी में। तो बात